क्या हो अगर पैसे के बारे में हमें सिखाई गई हर बात, जैसे कि स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी करो, वो कहानी अधूरी हो? रिच डैड पुअर डैड बिल्कुल यही सवाल उठाती है। ये कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की, जिन्हें दो अलग-अलग पिताओं से पैसे के बारे में दो बिल्कुल अलग-अलग सबक मिले। तो चलिए आज इसी सोच को बदलने वाले सफर पर निकलते हैं। कहानी के दिल में ना यही दो विरोधी विचार हैं। एक आवाज कहती थी पैसे के लिए मेहनत करो, मतलब सुरक्षा और एक पक्की नौकरी का रास्ता। वहीं दूसरी आवाज कहती थी पैसे से अपने लिए काम करवाओ, जो फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ बनाने का रास्ता था। और इसी टकराल ने लेखक के भविष्य की पूरी नींव रखी। तो ये दो पिता आखिर थे कौन? पुअर डैड असल में लेखक के अपने पिता थे, एक बहुत पढ़े लिखे इंसान जो एक सुरक्षित नौकरी में यकीन रखते थे। और दूसरी तरफ थे रिच डैड, जो उनके दोस्त के पिता थे, एक बिजनेसमैन जिन्होंने किताबी ज्ञान से ज्यादा फाइनेंशियल समझ को तवज्जो दी। रिच डैड की पूरी फिलॉसफी सिर्फ एक बहुत ही बुनियादी सबक पर टिकी है, और ये एक ऐसा सिंपल आइडिया है जो पैसे को देखने के हमारे तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क। रिच डैड की परिभाषा ना एकदम हैरान करने वाली सीधी सादी है। एक एसेट यानी संपत्ति कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं, बस इतना ही। और इसके ठीक उल्टा है एक लायबिलिटी, मतलब देनदारी। ये कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी जेब से लगातार पैसा बाहर निकालती रहती है, महीने दर महीने। फाइनेंशियल सक्सेस की पूरी कहानी बस इन दोनों का फर्क समझने में ही छिपी है। तो असल दुनिया में ये दिखता कैसा है? देखिए, एसेट्स वो चीजें हैं जो इनकम जनरेट करती हैं, जैसे कोई बिजनेस, स्टॉक्स या किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी। वहीं दूसरी तरफ लायबिलिटीज वो हैं जो खर्च बढ़ाती हैं, जैसे कार लोन या क्रेडिट कार्ड का कर्ज, जो लगातार आपकी जेब से पैसा बाहर खींचते रहते हैं। ठीक है, तो जब एसेट्स और लायबिलिटीज का ये फर्क साफ हो जाता है, तो फिर अगला कदम क्या है? यहीं से रिच डैड के वो गाइड करने वाले सिद्धांत सामने आते हैं, जो हमारी पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देते हैं। रिच डैड के सबक 4 आसान कदमों में सामने आते हैं। पहला, फाइनेंशियल एजुकेशन को सबसे ऊपर रखना, मतलब पैसे की भाषा को सीखना। दूसरा, पैसिव इनकम बनाना, यानी ऐसे सोर्स तैयार करना जो बिना काम किए भी इनकम दे। तीसरा, कैलकुलेटेड रिस्क लेना और गलतियों को सीखने का एक मौका मानना। और चौथा और सबसे जरूरी, पैसे के लिए काम करने की सोच से निकलकर पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना। तो इस किताब का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ निवेश करने की कोई गाइड है? असल में ये उससे कई ज्यादा है। ये पैसे के साथ हमारे रिश्ते को जड़ से बदलने के बारे में है। देखिए, रिच डैड पुअर डैड कोई स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं है। इसकी असली कीमत इसकी फिलॉसफी में है। ये पैसे को लेकर किसी की भी सोच को बदलने और उसे फाइनेंशियल तौर पर आजाद सोचने के लिए मोटिवेट करने वाली एक किताब है। किताब का जो मूल संदेश है वो यही है, सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहने के बजाय स्मार्ट फाइनेंशियल आदतें अपनाकर वेल्थ बनाना। यह उस डर के साइकिल को तोड़ने के बारे में है जिसमें लोग नौकरी करते हैं और बस उम्मीद में जीते हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने में है, या फिर उन एसेट्स का मालिक बनने में है जो आपके लिए पैसा कमाते हैं? ये वो एक विचार है जो इस किताब का पूरा सार है,